मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्लिश उस्मान के वॉल्यूम 152 के पार्ट 6 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में अतरानुस किले में मौजूद इमरान तेगन उस्मान साहब से पूछता है, तुम इलामात के बदले में क्या चाहते हो? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम स्लेबियों को हमारी सरजमीन पर नहीं आने दोगे। इमरान तेगन कहता है, तुम्हें स्लेबियों के रास्ते पर अपनी रियासत कायम नहीं करनी चाहिए थी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें भी अपनी इलामात को चोरी होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अब तुम इस मामले को हल करोगे। तुम बनी गर्मियान की सरजमीन से स्लेबियों के लिए रास्ता फराहम करोगे। याकूब भी अब सफर में हैं। वो हमारी तरह मजामत नहीं कर सकते। वो अपनी करारगाह को तैया में कायम करेंगे। इस तरह सुलेबी हमारी जमीनों को तबाह नहीं करेंगे और जब सुलेबी निकलेंगे तुम्हें इलामात तभी मिल जाएंगी। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, अब मैं समझ गया। शयातीन भी तुम्हें मजे से देख रहे होंगे उस्मान बे। याकूब से जान छुड़वाने के लिए सुलेबी फौज को उस पर हमला करने दोगे? हाँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, फिक्र ना करो। तो इमरान तेगन कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। मैं इन सरजमीनों से सुलेबियों को निकाल दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम इलामात हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे फौजी सरहदी बाजार जाएंगे, उन्हें सरहदी बाजार और सोना दोनों मिल जाएंगे। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, बहुत खूब, मगर महमद क्या वो तुम्हारे महल में नहीं है? उसका क्या करोगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो मेरा मसला है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। यानी शहर में फितनत सामान के साथ गोंजा के पास खड़ी होती है और गोंजा के पूछने पर कहती है, बनु जानदार ने शादी के लिए सामान भेज दिया है और सादत खातून ने सलाम भेजा है। यह सुनकर गोंजा परेशान हो जाती है और कहती है, चलो बाजार चलते हैं, इसे भी घोड़े पर लाद दो। इसलिए में अलाउद्दीन वहाँ पे आता है। उसे देखकर गोंजा खवातीन को वहाँ से भेज देती है और अलाउद्दीन उसके पास आकर पूछता है, क्या तुमने सोचा जो मैंने तुम्हें कहा था? चालबाज खातून, चलो चलते हैं और उस्मान साहब से बात करते हैं। तो गोंजा कहती है, तुम ख्वाब देख रहे हो मदरसे वाले। अगर हम उस्मान साहब के पास गए तो क्या बदल सकता है? मेरे बाबा ने बनु जानदार से वादा किया है, वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। अलाउद्दीन कहता है, ऐसे मत कहो गोंजा, मैं उस्मान साहब से बात करता हूँ और उन्हें कायल करता हूँ, कोई हल निकल आएगा। मगर गोंजा कहती है, अलाउद्दीन कोई हल नहीं रहा, मेरा भाई तुम्हें मार देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और खान बे ने रियासत की खातिर होलोफेरा को तर्क कर दिया, तुम भी मुझे छोड़ दो अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं गोंजा भागती भागती वहाँ पे आती है और कहती है, गोंजा खातून महमद साहब आ रहे हैं। यह सुनकर गोंजा अलाउद्दीन से कहती है, अलाउद्दीन चले जाओ। मगर अलाउद्दीन कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा गोंजा। सामने से उन्हें देखकर महमद चिल्लाते हुए कहता है, अलाउद्दीन। फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दोबारा मेरी बहन के करीब मत आना? इसकी मंगनी हो गई है और तुम क्या चाहते हो? अलाउद्दीन कहता है, महमद तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रही हो। गोंजा महमद को रोकती है तो महमद कहता है, मेरा सबर बहुत पहले खत्म हो चुका है अलाउद्दीन। इसलिए मैं बाला खातून वहाँ पे आती हैं और मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए सिपाहियों से कहती हैं, सिपाहियों महमद साहब को गिरफ्तार कर लो। सिपाही महमद को पकड़ते हैं तो महमद हैरानगी से कहता है, बाला खातून ये आप क्या कर रही हैं? मगर बाला खातून खवातीन से कहती हैं, गोंजा को भी गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर अलाउद्दीन भी चौंक जाता है और बाला खातून कहती हैं, आप कुछ देर और हमारे मेहमान बनेंगे। इसके साथ ही सिपाहियों ने ले जाते हैं और महमद चिल्लाते हुए कहता है, अब कौन सा नया खेल खेल रही हो? यह सब यहाँ खत्म नहीं होगा। उनके जाने के बाद अलाउद्दीन बाला खातून से पूछता है, माँ ये क्या हो रहा है? तो बाला खातून कहती है, ये उस्मान साहब का हुक्म है बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। जबकि बैरी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है। अतरानुस किले में इमरान तेगन उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान ये जंग है, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाता, ये कभी मत भूलना। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये जंग मेरे जंगजू और तुम्हारे पीछे कुत्तों के ढेर के साथ खत्म हो जाएगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अतरानुस का मुहासरा खत्म कर रहा हूँ। चूहों की तरह सुराखों से अंदर और बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक आदमी की तरह इस दरवाजे से आना और जाना। ये मेरा तुम्हारे साथ पहला और आखिरी मुआहिदा है। सुलेबियों को दूर रखो और अपनी इलामात ले लो। तो इमरान तेगन कहता है, मैं ले लूंगा उस्मान, फिक्र ना करो। हाँ मुझे याद आया, होलोफेरा और ओलिया को मेरा सलाम कहना, मैं उन्हें जल्द या देर मार डालूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, जब मेरी मर्जी होगी तब। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं, यानी शहर के जिंदान में बैठी होलोफेरा उस लम्हे को याद करती है जब जंगल में और ने उसे हार दिखाते हुए कहा था, कमल का फूल। तो होलोफेरा ने हार लेते हुए कहा था, कमल का फूल पानी में उगता है, तुम जानते हो ना, इसे खुश्की में उगाने की कोशिश करोगे तो ये मुरझा जाएगा। तो अरहान ने कहा था, मुझे मालूम है, मैं इसे जिंदा रखने के लिए सब कुछ करता हूँ। इस ख्याल के बाद होलोफेरा कहती है, शायद ये मौत की सबसे खूबसूरत किस्म है, पानी में पैदा होना और अपने महबूब की मिट्टी में मर जाना। ये कहते साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो मजीद कहती है, मैंने तुमसे कहा था अरहान के कमल के फूल पानी में रहते हैं और तुम उसे मिट्टी में उगाने की कोशिश करोगे तो ये मुरझा जाएगा। दूसरी जानिब जंगल में अरहान भी हार को देखते हुए होलोफेरा को याद कर रहा होता है और कहता है, तुमने मुझे बताया था गवर्नर की बेटी, मैंने भी कहा था कि मैं इस कमल के फूल को जिंदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं अब वही अरहान हूँ होलोफेरा, वो अरहान जो तुमसे प्यार करता है, शहजादा अरहान, अरहान बे, अरहान जो क्या अकेला है, किसी वक्त सब कुछ उसी के हाथ में था। ऐ मेरे रब मुझे राय रास्ते ना हटा। फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों तैयार हो जाओ। इसके
साथ ही वो सब जैसे ही जाने लगते हैं तो वैशी वहाँ पे आता है और कहता है, शहजादे मैंने उसका सुराग खो दिया। जवाबन ओरहान कहता है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे दमीर बोगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो खुफिया रास्ता उस लानती रोम का खात्मा होगा। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं यानी शहर के एक कमरे में मेहमद गुस्से से टहलते हुए कहता है, उस्मान ने हमें धोखा दिया। उस्मान उस्मान उस्मान। तो गोंचा उसे पकड़ते हुए कहती है, रुको भाई, इंतजार करो, जब उस्मान साहब आएंगे तो पता चल जाएगा। मेहमद पूछता है, और क्या जानना है गोंचा? उस्मान ने हमें धोखा दिया है, वो अतरानोस गया और सलीबियों के साथ ताउन करेगा। जवाबन गोंचा कहती है, भाई उस्मान साहब ऐसा नहीं कर सकते। यह सुनकर मेहमद कहता है, तो तुम्हें हमसे ज्यादा इस काई कबीले पर भरोसा है? क्यों गोंचा क्यों? तो गोंचा कहती है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रही, मैं देखती हूँ और सोच समझ कर फैसला करती हूँ। उस्मान साहब सिर्फ तुर्कों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो किसी के पेट में शुरा नहीं घूमते। उस्मान साहब की तारीफें सुनकर मेहमद गुस्से से कहता है, चुप रहो, तुम बिल्कुल अंधी हो। दूसरे कमरे में एल्चम गुंदूस साहब से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि क्या हम गलती कर रहे हैं बाबा, लेकिन उस बसंतीनी लड़की के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो गुंदूस साहब कहते हैं, अदालत में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा बेटी, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। इसलिए लम्हा आयशा अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर एल्चम और गुंदूस साहब खुशी से उसे पुकारते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा खौफजदा होती है। वो अपने ही सामने अपनी आत्मा को देखती है, खौफ उसके सर पर सवार होता है और वो कहती है, जाओ यहाँ से जाओ। चीखते चिल्लाते हुए कहती है, चली जाओ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर गुंदूस साहब और एल्चम खातून भी परेशान होकर बार बार मुड़कर देखते हैं और गुंदूस साहब कहते हैं, क्या हुआ है मेरी बेटी, यहाँ कोई नहीं है। शोर करते करते आयशा खातून फिर से बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर गुंदूस साहब एल्चम से कहते हैं, जाओ और जल्दी से अलाउद्दीन को बुलाओ। ये सुनते साथ ही एल्चम भाग पड़ती है। नाजरीन, इसके बाद हम सरहदी बाजार में देखते हैं। बाजार मुकम्मल तौर पर खाली होता है और उस्मान साहब के जांबाज वहाँ पे बाज़ंतीनियों का इंतजार कर रहे होते हैं। शामिल कहता है, क्या हम एक फौज के लिए सोना और सरहदी बाजार हवाले करेंगे? ये मुझे बहुत दुख दे रहा है मेरे भाइयों। तो आयकुत कहता है, आप ठीक कहते हैं भाई, इमरान तेगन सरहदी बाजार और इस सोने के जरिए अपनी ताकत में इजाफा करेगा। उन्हें परेशान देखकर सुंगुर आगा कहते हैं, फिक्र ना करो, उस्मान साहब इस सोने को काफिर के हलक से नहीं गुजरने देंगे। इसलिए में दानियाल बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होता है और उन पर तंज करते हुए कहता है, सोने की इतनी बड़ी मिकदार गिनने के लिए आपके दिमाग काफी नहीं होंगे। ये कहते साथ ही वो हंसते हुए आगे बढ़ता है और सोने का जायजा लेता है और फिर कहता है, चले जाओ और हमारे बाजार को छोड़ दो, इससे पहले कि हम तुम्हें यही मार दें। यह सुनकर जहर कुतई उसके पास आता है और कहता है, हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन उस वक्त तलवारें बोलेंगी। चलो सिपाहियों चलें। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। इधर यानी शहर में अलाउद्दीन अलजन को दुआ देते हुए गुंदूस साहब से कहता है, ये पिला दे इन्हें और परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये उठ जाएंगी। दवा पीने के कुछ देर बाद आयशा हरकत करना शुरू कर देती है। ये देखकर अलचम और गुंदूस साहब बहुत खुश होते हैं और आयशा कहती है, मुझे क्या हुआ है? मगर इसके साथ ही अलचम खातून का खंजर निकालकर खुद को मारने की कोशिश करती है। सब मिलकर मुश्किल से उसे काबू करते हैं। वो चीखते चिल्लाते हुए कहती है, मैं खुद को मार दूंगी, मैं खुद को मार दूंगी। ये देखकर गुंदूस साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, कुछ करो। इसके साथ ही अलाउद्दीन उन्हें कुछ सुंघा के बेहोश कर देता है। गुंदूस साहब परेशान होते हुए पूछते हैं, ये क्या था अलाउद्दीन साहब? तो अलाउद्दीन कहता है, जहर का असर गुंदूस बे, उसने इसकी रूह को मुतासिर किया है। ये वो काम करने की कोशिश करेगी जो पहले इसने कभी नहीं किए। गुंदूस साहब पूछते हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? तो अलाउद्दीन कहता है, कुछ कह नहीं सकते, वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। उस्मान साहब ने सरहदी बाजार और इतनी बड़ी मिकदार में सोना वापस इमरान तेगन को क्यों दिया? क्या ये उस्मान साहब का कोई मंसूबा है या उस्मान साहब ने सलीबी फौज को भेजने के लिए हथियार डाल दिए हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।